हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भेनवी कैंपस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कारक अर्थात केस, जिसको हम लोग इंग्लिश में केस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग केस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो रेडी हैं आप लोग? चलिए देखिए, जैसे कि कारक कह रहा है बालक कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है। सामान्यतः कारक अगर बात करें बालक तो उसका शब्द होता है करने वाला। ठीक है ना। कारक का क्या अर्थ होता है बालक? कारक का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है करने वाला। ठीक है ना। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। देखिए कारक जो होता है बालक, कारक वो क्या करता है, अपने संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना, से जो क्रिया दी रहती है उसका संबंध बिल्ड करता है। क्लियर? इतना इसमें किसी को डाउट? क्या बिल्ड करता है वो? संबंध बिल्ड करता है। ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब देखिए कारक बालक 8 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन में आगे पूछा गया। ठीक है ना। डायरेक्टली सीधे पूछा गया है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं बालक वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कारण कारक नहीं करण कारक, ठीक है ना, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है ना। आइए एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक। अब देखिए इसके चिन्हों के बारे में बात कर लें। इन चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना। ध्यान देखिएगा। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का चिन्ह क्या बालक? ने है, मतलब काम करने वाला, जो काम करता है। ठीक है ना, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है कि कर्म को करण से के द्वारा, देखिए से द्वारा होता है। ठीक है। संप्रदान का मतलब होता है को या के लिए। अपदान का मतलब होता है से, यानी अर्थ अलग होने का भाव देता है। ठीक है। संबंध का मतलब होता है का, के, की, और इसमें होता है रा, री, रे भी होता है। ठीक है ना। अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है। संबोधन में हे, अरे, अजी। ठीक है। अगर इसके अर्थ की बात करें बाल, देखिए जिसमें हम लोग काम करने वाला हो गया, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म का मतलब क्या हो गया? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। दूसरा देखिए ये हो गया बालक करण वाला, तो यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे। ठीक है ना। या कह सकते हैं संप्रदान का मतलब हो गया जिस साधन से क्रिया की गई हो। अपदान का मतलब जिसमें अलगाव का भाव हो। क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों संबंध, संबंध कारक में क्रिया करने का स्थान अधिकरण में, और संबोधन में किसी को हम लोग बुलाते हैं, पुकारते हैं। ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे पहला बालक कर्ता कारक। ठीक है ना। कर्ता कारक यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, और कर्ता में इसमें विभक्ति होता है ने। पहचाने का तरीका क्या होता है? विभक्ति इसकी होती है ने। देखिए जैसे रवि ने पत्र लिखा, देखिए ने आ गया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। ठीक है ना। श्याम ने श्याम ने कलम दिया, श्याम ने कलम दिया, देखिए ने आ गया। ठीक है ना। उसने या राम ने घड़ी चुराई, देखिए। ठीक है। अब देखिए इसमें ने उपसर्ग आ जाता है, तो आपको पहचानने का तरीका यही कि इसमें क्या जब बालक ने परसर्ग के द्वारा हम लोग पहचान लेंगे कि वो कर्ता कारक है कि नहीं है। ठीक है ना। दूसरा आपका है कर्म कारक। ठीक। जिसमें क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है ना, पढ़े नहीं है पड़े। ठीक है ना, पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं हम लोग। और इसका विभक्ति जो होता है को। देखिए राम ने आम को खाया, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ने भी दिया हुआ है तो कर्ता कारक भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो। देखिए इसे फिर राम ने आम को खाया, देखिए तो ये जो कर्म है बालक, इसका देखिए असर पड़ रहा है इस पर। ठीक है ना। हमने खाया आम को और आम क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये देखिए कर्म है कि नहीं कर्म, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका हो गया कर्म, और ये आपका हो गया क्रिया। और क्रिया का असर देखिए किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। जब कर्म पर असर पड़े तो समझ लीजिए कर्म पर असर पड़े तो हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म का। देखिए जैसे श्याम ने खाना खाया, श्याम ने तो खाना खाया तो खाना आपका क्या हो गया? खत्म भी हो गया। कर्म पर असर पड़ रहा है। देखिए पेड़ को मत काटो, पेड़ को मत काटो, देखिए तो क्या हो गया? अगर पेड़ को काटा जाएगा तो क्या पेड़ पर असर पड़ेगा? देखिए तो कर्म पर असर पड़ रहा है। ठीक है ना। शिकारी ने शेर को मार डाला, जब उसने मार डाला है तो जाहिर सी बात है कि शेर मर भी गया होगा या घायल भी हो गया होगा। तो यानी कि क्या है? कर्म पर असर पड़ रहा है। तो कर्म पर जब असर पड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या है? कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, देखिए मारा हो गया, रावण क्या हो गया होगा? निपट गया होगा। तो जब असर पड़े कर्म पर, असर जब पड़े कर्म पर बालक, तो समझ जाइए कि आपका क्या हो जाएगा? वहां पे कर्म कारक भी हो जाएगा।
जैसे मालिक ने नौकर को बुलाया, ठीक है ना, तो नौकर आया होगा बिल्कुल, तो असर पड़ रहा है, कर्म पर असर पड़े तो समझ लीजिए कि कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे है बालक कि करण कारक, ठीक है ना। अब करण कारक का क्या मतलब है, इसमें कोई ना कोई माध्यम होगा, सीधे समझिए क्या होगा, एक माध्यम की बात की जाएगी या इसके द्वारा, किसके द्वारा काम किया जाए। जैसे वह कलम से लिखता है और इसका विभक्ति क्या आएगा, से, कलम से लिखता है, मतलब एक रीजन है, किससे लिखता है भाई, कलम से लिखता है। चाकू से फल काटता है, रवि गेंद से खेलता है, अकाल में, अब देखिए यहाँ कह रहा अकाल में, एक कारण वाला कि हजारों गरीब भूखे मरे, मतलब कारण क्या था कि एक अकाल से, समझ गए, तुमने कानों सुनी बातें बता दी, माध्यम क्या था बालक उसमें, कानों वाली बातें, ठीक है ना, तो एक कारण होगा उसमें, ठीक। नेक्स्ट है बालक संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है जिसमें कुछ लिया और दिया जाए, सीधे समझिए, इसमें बात करता है बालक दान की, क्या दे रहे हो, दान। दूसरा होता है रुचि या पसंद, अगर ये आ जाए तो समझ जाइए कि वहां पर संप्रदान कारक है। जैसे, और इसका परसर्ग जो होता है वो को होता है, या कह सकते हैं के लिए होता है, ठीक है, या के वास्ते भी कह सकते हैं हम लोग, क्लियर है। देखिए जैसे कि अध्यापिका ने छात्राओं के लिए पुस्तक लिखी, क्या गया इसमें, देखिए के लिए पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो, अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो, ठीक है। संतान के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, गरीब को धन दीजिए। इसमें आपको दो चीज समझना है, इसका परसर्ग होता है बालक को, और इसका जो निकलता है वो होता है के लिए, को या के लिए, ठीक है ना। और इसमें दान देने की बात की जाती है, जैसे राजा ने भिखारियों को कंबल दिया, जैसे मैं उसे पसंद करता हूँ, जैसे मुझे आम पसंद है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या किसकी बात कर रहा है, रुचि की बात कर रहा है, ठीक है ना, या पसंद की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा वो उसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो बालक कर्म और संप्रदान में अंतर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कर्म कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है। देखिए, रवि ने रामू को मारा, तो ये देखिए कर्म पर असर पड़ेगा, ये रामू जो है, ये जो रवि है, जब मारेगा रामू को तो रामू पर असर पड़ेगा। और मैंने क्या बताया था, जब कर्म पर असर पड़े तो कर्म कारक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, रवि ने रामू को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी। और जहां पर बात करता है दान देने की बात, ठीक है ना, कोई भी चीज देने वाली बात की जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जिसे जनता ने शास्त्री जी को अपना नेता चुना, जब नेता चुना होगा उन्होंने तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव आएगा कर्म में, लेकिन जनता ने शास्त्री जी को अपना कीमती मत दिया, सीधे समझिए, जहां बात करें देना, गिफ्ट की बात करें, ठीक है ना, तो वहां पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हम लोग। अब बात करें बालक अगर हम लोग अपादान कारक की, अपादान का मतलब होता है अलगाव, ठीक है। इसके साथ अभी और भी बहुत कुछ आता है। देखिए, अपादान का अर्थ होता है अलग होने से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, देखिए इसमें एक तो अलग होने की बात करेगा, दूसरा निकालने की बात करेगा, दूसरा डरने की बात करेगा, सीखने की बात करेगा, और लज्जित होने की बात करेगा, या तुलना करेगा किसी से। और तो इसमें जब अंग विकार होता है, ठीक है ना, जैसे गंजा, खलवाट, तो उसमें भी आपको क्या हो जाएगा, वो अपादान कारक हो जाएगा। जैसे देखिए, हम गुरुजनों से पढ़ते हैं, और इसका परसर क्या आएगा बालक, से आएगा। देखिए जैसे हम गुरुजनों से पढ़ते हैं, से आ गया बिल्कुल इसमें। वह बड़ों से लजाती है, देखिए उसमें लज्जा आ गया। ब्रह्मपुत्र गंगा से निकलती है, देखिए तो गंगा से जब ब्रह्मपुत्र जो है गंगा से निकलती है तो यहाँ पर अलग भी हो गई। एक आदमी छत से कूद पड़ा, देखिए यहाँ पर भी अलगाव आया, छत से कूद पड़ा तो छत से उसका संबंध टूट गया। सभी को सांप से डर लगता है, देखिए डर आ गया इसमें, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है ना। तो जब तुलना की बात करें, क्या किसकी बात करें बालक, तुलना, रक्षा और डर, सीखना, अलगाव, ये सब की बात करें तो वहां पर हो जाता है अपादान कारक, ठीक है। अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, रवि गाड़ी से लखनऊ गया, देखिए यहाँ एक माध्यम बना, करण कारक में क्या था, एक माध्यम था, द्वारा। अब ऐसे बोल सकते हो कि रवि गाड़ी के द्वारा लखनऊ गया, ठीक है, तो वहां पर द्वारा आ गया। अब देखिए, लेकिन अपादान कारक में क्या, अलग होने के, रवि गाड़ी से गिर गया, गाड़ी से गिरा तो गाड़ी से उसका संबंध टूट गया, अर्थात वो अलग हो गया। हम तागे से आए, ठीक है, यानी तागे के द्वारा आए, या हम गांव से आए, यानी गांव से हमारा संबंध क्या हो गया, टूट गया, ठीक है ना। अब बात करें बालक हम लोग अगर संबंध कारक की,
तो देखिए जिसमें अपनापन आता है, स्वत्व या लगाव की भावना आता है। और उसके कारक चिन्ह जो होते हैं का, की, के और रारी रे। जैसे रवि के सिर में दर्द है, देखिए संबंध है रवि का सिर। हमारी कई में, देखिए इसमें रारेरी भी आ गया, हमारी यानी हमसे संबंध जुटा हुआ है, ठीक है ना, हमारी कई मिले, तो मिलो का संबंध किससे है, हमसे है। जैसे रवि की आंख, देखिए रवि की आंख, तो बिल्कुल रवि का संबंध बता रहा है आंख से, तो काके की आ गया। ये रवि का भाई, उसका भाई, ठीक है ना, जिसमें संबंध बताए वाला, क्या बताए, संबंध बनाए, संबंध बताए, तो वो आपका हो जाता है संबंध कारक। क्लियर है इतना, किसी को डाउट इतने में नहीं है ना, एक मिनट वाला। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण का क्या होता है, इसमें परसर्ग आपका बालक में या पर आता है। क्लियर है, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, जैसे स्थान, भाव या काल ज्ञात होता है, और में पर उपसर्ग आता है। जैसे पानी में मछली रहती है, देखिए अलमारी में आम रखा हुआ है, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, गाड़ी 2 घंटे में पहुंचेगी। तो इसमें आपको पहचाना क्या है, में और पर पहचानना है। नेक्स्ट देखिए, एक आता है बालक संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है, ठीक है ना, जैसे अरे, हे, हम लोग बोलते हैं हे भगवान, अरे तुम कब आए, अरे बच्चों शोर मत करो, देवियों और सज्जनों जरा ध्यान दीजिए। इसमें देखिए, इसमें ना एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहता है वाला, ठीक है ना। अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। इसमें आपको पुकारने या बुलाने की बात करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संबोधन कारक बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।